अपर औरंगज़ई तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर सड़कों पर निकल आए। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुलाजमीन ने OPD का बाइकआउट कर दिया। रिपोर्ट करेंगे असमतुल्ला। गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहें न मिलने के बायस एक बार फिर अपर औरंगज़ई तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गलजो में मेल और फीमेल डॉक्टरों ने OPD मुकम्मल बंद करके हड़ताल शुरू कर दिया है। अस्पताल में काम करने वाले गैर सरकारी तंजीम मर्फ को हुकूमत की जानिब से फंड की अदम अदायगी के बायस गुज़िश्ता 6 माह से अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और दीगर स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिली है, जिसकी वजह से डॉक्टर शदीद मुश्किलात से दो चार होकर हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। काफ़ी वक्त से तकरीबन तो डॉक्टर हजरात को तनख्वाह नहीं देते, इस वजह से कई मुज़ाकिरात कामयाब होते कभी बंद होते। तो हमारा आला मुतालबा यही है कि जल्द अज जल्द इसको मर्फ वाले को तो तनख्वाह तो जो तनख्वाह रह गई है उसको रिलीज़ किया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहबाज खटक ने गलजो अस्पताल दौरे के मौका पर डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने के लिए मुज़ाकिरात करते हुए महकमे सेहत और आला हुकाम के साथ डॉक्टरों को दरपेश तनख्वाहों का मसला खत्म करने की यकीन दहानी कराई, मगर डॉक्टरों ने तनख्वाहों की अदम अदायगी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गलजो में डॉक्टरों के एहतजाज के बायस OPD की बंदिश से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि या तो गैर सरकारी तंजीम के डॉक्टरों को जल्द अज जल्द तनख्वाहें दी जाए या अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स तैनात किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्ला, सच न्यूज़, जिला औरंगज़ई। बदीन में सुई गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन का जीना अजीरन कर दिया। इलाका मकीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे नासिर अहमद। बदीन में भी गैस की लोड शेडिंग ने सर उठा लिया। रात खाने के वक्त और सुबह नाश्ते के वक्त गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरियों को परेशानी का सामना। गैस की परेशानी ये है, कभी 10:30 बजे चला जाता है, कभी 11 बजे। 10:30-11 बजे घर आते हैं तो गैस नहीं है। अब गैस नहीं है तो घर में कैसे खाना मिले। गैस है वो सुबह 6 बजे आती है, रात को 10:30 बजे चली जाती है। गैस के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गैस होती ही नहीं है। इस वजह से बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं, मदरसे जाने के लिए परेशान होते हैं। जिला बदीन की आवाम ने निगरान वजीर आजम से मुतालबा करते हुए कहा है कि जिस जिले में गैस की पैदावार, उसी जिले की आवाम को गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और गैस की फराहमी को मुस्तकिल बहाल किया जाए ताकि परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन रहीम के साथ नासिर अहमद, सच TV न्यूज़, बदीन। महकमे इनहार और तहसील इंतजामिया की गफलत। अलीपुर शहर के वस्त से गुजरने वाली बहावल केनाल की सफाई न हो सकी। नहर से मुहलिका आबादियों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अलीपुर से परवेज इकबाल की रिपोर्ट। अलीपुर शहर के वास्ते से गुजरने वाले बावल कैनाल की गुज़िश्ता कई माह से सफाई ना होने के बायस कैनाल में गंदगी और सेवरेज ज़दा पानी जमा हो चुका है। बावल कैनाल के दोनों अतराफ तिजारती मराकज़, बड़े तालीमी इदारे, शहरी आबादियाँ कायम हैं। कैनाल में सेवरेज ज़दा गंदा पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश में बेपनाह इजाफा हो चुका है। चारों अतराफ बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। यहाँ गंदगी का इतना वो है कि जिसकी बात नहीं, आवाम परेशान है। इंतजामिया को कोई फिक्र ही नहीं है, वो नेटवर्क चला रहे हैं, सुकून से पड़े हुए हैं। ये कुछ तो ख्याल करें ना, ये लोग आके देखें ये क्या कर रहे हैं दफ्तरों में बैठ के, किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं ये लोग। मच्छरों के बहताब में इजाफा होने से मलेरिया और डेंगू जैसे मूजी अमराज फैलने के खदशात लाहक हो चुके हैं। अलीपुर की आवाम का इंतजामिया अलीपुर और महकमा अनहार से मुतालबा है कि फिलफौर बावल कैनाल की भल सफाई कराई जाए ताकि शहरी परेशानियों से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा परवेज इकबाल मकबल, सच न्यूज़, अलीपुर। कबीरवाला के नवाही इलाकों में गलघोटों की वबा ने डेरे जमा लिए। शहरियों के कीमती जानवर हलाक होने लगे। अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। मवेशी पाल हजरात ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। कबीरवाला के नवाही इलाके कुनसरगाना, बड़े सरगाना, कतालपुर, दीगर देहात में बैल, गाय और भैंसों में गलघोटू की बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से मवेशी पाल हजरात और किसानों के कीमती जानवर हलाक होने लगे। जबकि वेटरनरी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई हैं और अमला मवेशी मालकान को प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से मेडिसिन खरीदने का मशवरा देने लगा। गलघोटू की वबा आम हो चुकी है। साढ़े इलाके में साढ़े सारे जानवर रात भी मार गए, नाल हाल बीमार पैन। हुकूमत की तरफ साढ़े कोई किसी किस्म का कोई इलाज नहीं हो रही है। साढ़े माल का गरीब आदमी ये जानवर पाल के बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लिहाजा साड़ी हुकूमत अगू अपील है कि साढ़े माल का फौरी तौर पर कोई इलाज कराया जाए। मुतसरा मवेशी पाल कैसर अब्बास, मोहम्मद रफीक, नज़ीर बुधवाना दीगर ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब के साथ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से वेटरनरी अस्पतालों में गलघोटू के इलाज की अद्वियात की फौरी फरहमी और इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। इंतजामिया की अदम तवज्जो और लापरवाही। दायरा दीन पनाह शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह कचरे के अंबार नजर आने लगे। ताफुन ने अवाम का जीना महल कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ फलोज।
देहरादून म्यूनिसिपल कमेटी की अदम दिलचस्पी, शहर की खूबसूरती मांद पड़ गई। इंतजामिया की जानिब से सफाई निस्फ़े ईमान के बैनर तो अवेज़ा किए गए, लेकिन इंतजामिया खुद इस पर अमल दरामद न कर सकी। शहर भर की सड़कें, नालियां और गलियां कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। शहर भर में कचरा कुंडी होने की वजह से बदबू और तफून उठने लगा, जिससे शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। शहर के गिरदोनवा में हर तरफ कचरे के ढेर होते हैं। हमने कई मरतबा MC के लोगों को कहा है यहाँ आए सफाई, लेकिन उनकी जो से रोने लगती है। दिन में हर तरफ गंद और कुबाड़ के ढेर लगे हुए हैं। कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है शहर, और सफाई का निज़ाम नाकिस है। आला हुकाम नोटिस लें ताकि शहर साफ सुथरा नजर आए और माहौल साफ सुथरा हो। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू से फौरी नोटिस लेकर शहर भर की सफाई करवाने का मुतालबा कर दिया। लाल सुहाना के अरायों वाला चौक पर सीवरेज का पानी जमा होने से शहरी शदीद परेशान हैं। सीवरेज का पानी जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। ताफुन और बदबू से मोजी अमराज फैलने का भी खदशा है। राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट। लाल सुहाना के इलाका टिब्बा संवा अराइयों वाले चौक पर सेवरेज का पानी जमा होने से शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। सेवरेज का पानी गुजरगाह पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जहां से पैदल चलना भी मुहाल है। टिब्बा संवा की गटर लाइन बंद होने से सारा पानी इस चौक पर जमा हुआ खड़ा है। बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ मूजी अमराज फैलने का खदशा है। स्कूल जाने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म और नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं। मुतअद्दिद बार मोटरसाइकिल सवार इस चौक से गुजरते हुए हादसों का शिकार हुए हैं। कई दफा बाल ठंडाए पे रक्षे भी फास हुए, कपड़े खराब थी गए और नमाजी जड़े ना इतू नमाज पढ़न की वे उन्होंने भी रस्ता जड़ा ना कपड़े खराब थी वे बकायदा इतनी एक गंदगी है कि बदबू बाल बीमार थी पैनी था कोई सुना नाला शिकायत कहनी। पानी के इस जोहर ने जीना मुहाल कर दिया है। शहरियों ने आला हुकाम से सेवरेज सिस्टम की इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाख, सच न्यूज़, लाल सुहाना। इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। गुजरात में मिलावट माफिया की शामत आ गई। गुजरात में पंजाब फूड अथॉरिटी ने खारिया में नाकाबंदी करके 3000 लीटर मुजरे सेहत दूध बरामद कर लिया। दूध में पानी की मिलावट और कुदरती फैट की कमी पाई गई। गैर मियारी दूध को रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में सप्लाई किया जाना था। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि अवामुल नास तक मियारी दूध की यकीनी फराहमी के लिए मरबूत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेहत दुश्मन अनासर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। टोबा टैक्सिंग पुलिस ने बिजली चोरी करने वाले गैंग के 8 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान से लैपटॉप, फॉरेन सॉफ्टवेयर डिवाइस और 100 से ज़ायद मीटर बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में 4 वापडा एहलकार भी शामिल हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टैक्सिंग पुलिस ने मुल्की खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले बिजली चोर गैंग के 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान जदीद खुद साख्ता फॉरेन सॉफ्टवेयर और डिवाइस की मदद से बिजली के डिजिटल मीटर की रीडिंग को पीछे करते थे, जिससे मुल्की खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। गिरफ्तार मुलजमान में 4 वापडा मुलाजमीन भी शामिल हैं। DPO टोबा टैक्सिंग सैयद करार हसन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजमान को बड़ी महारत से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने एक खतरनाक शूटर की मदद से पुलिस को तला देने वाले एक शख्स को भी जख्मी किया। DPO ने बताया कि मुलजमान इंटरनेशनल जदीद सॉफ्टवेयर, डिवाइस और लैपटॉप की मदद से बिजली के डिजिटल मीटर की रीडिंग को पीछे करते थे। ये कुल 8 मेंबरान पे मुश्तमिल गैंग है, जिसमें कोई 3-4 इलेक्ट्रिशियन है और 4 वापडा एहलकार, इसमें फेस्को के एहलकार जो हैं वो इसमें मुलव्विस हैं। एक बड़ा इंटरनेशनल नज़र आ रहा है जो मुझे इलेक्ट्रिशियन का जो ग्रो है, और ये इनके पास जो लैपटॉप और जो हमारा इनके पास जीनियस एक सॉफ्टवेयर बरामद हुआ है जो चाइना से बरामद किया है इन्होंने। गिरफ्तार मुलजमान से लैपटॉप, डिवाइस, सॉफ्टवेयर और 100 से ज़ायद मीटर बरामद कर लिए गए हैं। दूसरी जानब टोबा टैक्सिंग पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन की पकड़ धकड़ का ऑपरेशन जारी है। मियांवाली में 35 अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया गया। मियांवाली में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 228 अफगानी सामने आ गए। 35 गैर कानूनी अफगानियों को गिरफ्तार करके कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। 2 ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखा दिए। 33 अफगानियों के पास सबूत नहीं थे। कार्ड की तस्दीक का अमल शुरू किया गया। तस्दीक के बाद 4 नवंबर को पहली गाड़ी तुरखम बॉर्डर रवाना हो जाएगी। 12,000 गैर कानूनी बाशिंदे अफगान कैंप में मौजूद हैं। 2,000 अफगानी किसी और जगह रह रहे हैं। अफगान कैंप में मुकीम अफगानियों का रिकॉर्ड मौजूद है। कैंप गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज महानवाला में बनाया गया है। चुनिया के थाना अलाहाबाद से 12 और छांगा मांगा से 20 अफगानी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार 32 अफगान बाशिंदों को कसूर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पकड़े गए अफगानियों की बायोमेट्रिक की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर रहने वालों अफगानिस्तान को डिपोर्ट किया जाएगा।
पाकपतन में भी गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मज़ीद जान लेते हैं एडी शाहिद की रिपोर्ट में। डेडलाइन खत्म होने के बाद पाकपतन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन मुल्क बदरी करके 83 अफगान शहरियों को वापस भेज दिया है। अब इस वक्त जिला भर में इस तरह का कोई एक केस भी बाकी नहीं रहा। हमारे पास इस वक्त पाकपतन में कोई एक भी इलीगल एलियन मौजूद नहीं है। जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे वो तकरीबन 83 के करीब लोग थे जो खुद वॉलंटरली वापस जा चुके हैं। होल्डिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया गया है जिसमें नादरा, FIA और पुलिस की टीम्स मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारक वलायत ने बेहतरीन हिकमत अमली से जिला भर से एक एक गैर मुल्की बाशिंदे को आर्जी कैंप में लाकर उन्हें वापस भेजकर पूरे डिस्ट्रिक्ट से गैर मुल्कियों के इनखला को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकपतन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला मुकम्मल तौर पर हो चुका है। अब इस तरह का कोई केस बाकी नहीं है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम न कर सके। सनावा के यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की जद में आ गए। तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। यूँ तो आवाम को घी, चीनी, आटा, चावल और दीगर अशिया खुर्द सस्ती फराहम करने के लिए गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर्स बनाए, लेकिन स्टोर्स पर अशिया सस्ती होने के बजाय ओपन मार्केट से भी महंगी मिल रही हैं। आटा तो तकरीबन पिछले कई दिनों से दस्तयाब ही नहीं। आवाम की भलाई के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का रेट ज्यादा है। चावल है वो मार्केट में सस्ता है, यहाँ पे महंगा मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि चीनी ओपन मार्केट में 140 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए मिल रही है। गवर्नमेंट महंगाई पर क्या काबू पाएगी जिसके अपने कैंप करदा यूटिलिटी स्टोर पर बेतहाशा महंगाई है। सार्फिन का कहना है कि अशिया खुर्द नोश समेत तमाम अशिया सस्ती अशिया फराहम की जाएं ताकि शहरियों को लेने में आसानी हो। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। पिपला के नवाही इलाके हाफिजवाला में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया और रैली निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। पिपला के नवाही इलाका हाफिजवाला में फ़लस्तीनी भाइयों से ज़हारी यकजहती के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए और शदीद नारेबाजी की और एहतजाजी रैली भी निकाली। रैली मैन चौक से शुरू होकर सरकारी अस्पताल के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो इस्लाम की बुनियाद पर है। मुसलमान एक जस्त की तरह हैं, एक जिस्म की मानत है। अगर कहीं पर भी कांटा चुभेगा उसकी तकलीफ दूसरा मुसलमान ज़रूर महसूस करता है। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि हम फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। असरी लहोश के नाखन ले आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर इसराइली मजालिम बंद कराए। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। मौसम सरमा की दस्तक। भावन नगर की मार्केट में दीदा सेब, रजाइयों और कंबल की वैरायटी आ गई। शहरियों ने रजाइयों और तकियों की पिंजाई के लिए बाजार रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। मौसम सरमा का आगाज होते ही बहावल नगर और गिरदो नवा से शहरी रजाइयाँ, गद्दे और तकियों की रुई पनवाने के लिए पेंजा मशीनों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देसी रुई की हाथ से बनी रजाइयों की बात ही कुछ और है। ये ज्यादा गर्म और पायदार होती हैं, जिन्हें शहरी आज भी बेहद पसंद करते हैं। चूँकि बहावल नगर में इर्द गिर्द के दीगर इलाकों की निस्बत सर्दी की शिद्दत ज्यादा होती है, तो देसी रुई से तैयार हाथ से बनी रजाइयाँ ही यहाँ के बासियों को सर्दी से महफूज रख सकती हैं। हमारा इलाका पसमानदा इलाका है, लोग बड़े परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, वो देसी रुई की बजाय वेस्ट कॉटन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो हम भी परेशान हैं, महंगाई का वक्त है, कारोबार है पहले की निस्बत बहुत कम है। सर्दी से बचाव के लिए देसी रुई से तैयार करदा रजाइयों की अफादियत आज भी कायम और बरकरार है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। शिगर में तालिबात की हौसला अफजाई करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में रकम भी तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद। तालीम के बगैर किसी माशरे की तरक्की मुमकिन नहीं। मेहनत और लगन हो तो कोई मुश्किल आड़े नहीं आ सकते। ये सच कर दिखाया शिगर के हशुपी में मौजूद गर्ल स्कूल के तलबात ने। असातिज़ा की कमी के बावजूद गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल हशुपी के तलबात ने बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल किए। इन तलबात की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने इस मौके पर साबिक चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोइनुद्दीन बानी की तालीम खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी से भी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की उम्मीद का इजहार किया। इंशाल्लाह एज अ टीम मिलके स्कूलों की बेहतरी के लिए हम काम करें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने, HR के जो इश्यूज़ हैं
इस पे भी आज एक आध स्कूल के जो मसाइल थे हमने बैठ के, यहाँ पे कम्युनिटी का बड़ा रोल है। तकरीब में मेंबर असेंबली राजा आजम खान ने शिगर की तमाम स्कूलों में जदीद लेबॉर्ट्रीज का क़याम का ऐलान किया। आखिर में मेहमानों ने स्कूल में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और नुमाया कारकर्दगी मुजाहिरा करने वाले असातिज़ा में इनामात और असनाद तकसीम किए। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर। चकवाल में महकमे ज़राअत तोसी की जानिब से यौम काश्तकार के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें किसानों को गंदम की पैदावार बढ़ाने के हवाले से आगाही फराहम की गई। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। हुकूमत पंजाब की ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में काश्तकारों की आगाही और रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत के शोबे तोसी चकवाल के इश्तराक से फार्मर डे की तकरीब जिला कौंसल हाल चकवाल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी डॉक्टर इश्तियाक हसन थे। यौम काश्तकारों की तकरीब में किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी चकवाल मलिक आरिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मलिक वसीम अब्बास व दीगर का कहना था कि हम साल पंजाब भर में 1,60,00,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की जाएगी, जिससे औसतन 40 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी पंजाब डॉक्टर इश्तियाक हसन ने खिताब करते हुए कहा कि बरानी काश्त के रकबों में गंदम की काश्त बिला ताखीर मुकम्मल की जाए और मुतवाजन खाद यकीनी बनाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वाली खादों का इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत पंजाब काश्तकारों की मुआवनत के लिए जड़ी बूटी मार अद्वियात की खरीदारी पर 500 रुपए फी एकड़ शरह से सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिसके लिए महकमा ज़राअत को हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। रहीम जार खान के निजी स्कूल में सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। निजी स्कूल की जानब से सकाफती मेले का इनकाद किया गया। मेले में बच्चों के लिए झूले, मुख्तलिफ स्टॉल्स और सकाफत को उजागर करने के लिए मॉडल्स तैयार किए गए। सकाफती लिबास जेरे तन करके स्कूल के बच्चों ने सिंधी, सराइकी, पंजाबी, बलोची, कश्मीरी कल्चर को प्रमोट किया और शुरा से खूब दाद वसूल की। तालीमी मैदान में इसकी अहम ज़रूरत है। अगर हमने अपने बच्चों को एतमाद दिलाना है तो फिर इस तरह के फेस्टिवल्स का इनकाद होते रहना चाहिए। जितने बच्चों ने माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा किया। इससे वालिदैन को और खुसूसी तौर पे जितने भी हम स्कूल हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा ये सेटअप रहा। मेले में प्राइवेट स्कूल के सरबराहान, SHO इकबालाबाद अहमद रजा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में एजाजी शीट्स और गुलदस्ते पेश किए गए। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। जंग शहर हीर रांझा की दास्तान से मशहूर है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट में। जंग दरियाए चनाब के किनारे मोहब्बत में अमर होने वाली लोक दास्तान हीर रांझा एक ही कब्र में मदफन है। इज्जत बीबी और माहिर, मुराद बख्श और मियां रांझा के मिजार की मुनफरिद बात इसके ऊपर छत का न होना है। जुबान आम पर यह बात के छत के न होने की वजह से बारिश का पानी अंदर नहीं आता। अक्सर मशहूर है कि अंदर बारिश नहीं आती, जबकि बिल्कुल गलत है। बारिश अल्लाह दी रहमत होती है। छत के अंदर के 3 दफा पाई गई और वो कब नहीं ठहरी। मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वाले मोहब्बत के मतवाले अपनी मन्नतों और मुरादों के हसूल के लिए चूड़ियाँ चढ़ाते और धागे बांधते हैं। हीर रांझा की हिस्ट्री के बारे में बहुत सुना था, तो इत्तेफाक हुआ यहाँ आने का, तो यहाँ आए, यहाँ के लोगों से भी मिले हैं। यहाँ के लोग भी मोहब्बत वाले हैं और जैसे ही इनके बारे में सुना है और ये हकीकत है। इस मिजार की तामीर बरे सगीर पाक व हिंद के हाकिम बेलोल लोधी ने 876 हिजरी में करवाई। मोहब्बत में अमर होने वाली ये लोक दास्तान हीर रांझा, इसके बारे में लोगों की आरा तो मुख्तलिफ हो सकती है, मगर इस धरती में रहने वाले लोगों में मोहब्बत, प्यार का जज्बा किसी शक व शुबा से बालातर है। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़, जंग। दुनिया भर में कैट आइज पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कैट आइज न सिर्फ हादसात का सबब बनती है, बल्कि गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचता है। पेशावर से वाजिद शहजाद की रिपोर्ट। कई चिंची ड्राइवर हैं जिनको इन रोड स्टंट की वजह से अजियत का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ इन चिंची ड्राइवर बल्कि गाड़ी मालिकान और मोटरसाइकिल हजरात को इन रोड स्टंट की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
ये रोड स्टड जब पुराने हो जाते हैं तो टूट फूट का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसा, सस्पेंशन खराब और टायर पंचर होने का सबब बनते हैं। जहां मसाइल होते हैं वहीं उनका हल भी तलाश किया जाता है। ड्राइवर्स का कहना है कि सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इन रोड स्टड्स को फौरी तौर पर तब्दील करे। कैमरा टीम के साथ वाजिद शहजाद, सच न्यूज़, पेशावर। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।